नमस्कार दोस्तों, नमस्ते इंग्लिश के डेली लाइफ सेंटेंस सेक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह हम लोग डेली लाइफ वाक्य आपके लिए लेकर आए हैं और दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स। दोस्तों, इसके अलावा इस सीरीज के सभी लेसन्स को देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड कीजिए और अनलिमिटेड अकाउंट को ज्वाइन कीजिए। वहां स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड डिफरेंट लेवल के कोर्सेज हैं जो आपको इंग्लिश इंप्रूव करने में मदद करते हैं। दोस्तों, इसके अलावा कई सारे सेंटेंस हैं जो हम आम तौर पर बोलते हैं जब हम दोस्तों से मिलते हैं। जैसे अगर आपको कहना हो हेलो रवि, कैसे हो, इतने दिन कहां थे, तो इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? या दोस्तों अगर आपको कहना हो तुम्हारे माता पिता कैसे हैं, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? या दोस्तों अगर आपको कहना हो तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? या अगर आपको कहना हो पढ़ाई के बाद तुम्हारा क्या प्लान है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? दोस्तों, ज्यादातर लोग ऐसे सेंटेंस नहीं बना पाते हैं, यही हम आज के लेसन में लाए हैं। तो चलते हैं आज के लेसन की ओर। अगर आपने कहा हेलो रवि, दोस्तों ऐसे में आपको कहना है हेलो और उस व्यक्ति का नाम। अगर आपने कहा हेलो रवि, तो उसकी इंग्लिश होगी हेलो रवि। कैसे हो, कैसे हो की इंग्लिश होती है हाउ आर यू। हाउ आर यू यानी तुम कैसे हो, यानी कैसे हो, हाउ आर यू। इतने दिन कहां थे, तो उसकी इंग्लिश होगी इतने दिन कहां थे, तो उसकी इंग्लिश होगी वेयर हैड यू बीन। वेयर हैड यू बीन ऑल दीज डेज। अगर दोस्तों आपने कहा तुम इतने दिन कहां थे, कहां को हम इंग्लिश में कहते हैं वेयर। वेयर हैड यू बीन का मतलब है कहां थे। इतने दिन को हम इंग्लिश में कहते हैं ऑल दीज डेज। तुम इतने दिन कहां थे, वेयर हैड यू बीन ऑल दीज डेज। और हाउ आर यू को हम कहते हैं कैसे हो। ऐसे ही अगर आपने कहा तुम्हारे माता पिता कैसे हैं, तो उसकी इंग्लिश होगी हाउ आर योर पेरेंट्स। तुम्हारे माता पिता कैसे हैं, तो उसकी माता पिता को हम इंग्लिश में पेरेंट्स कहते हैं। तुम्हारे माता पिता कैसे हैं, तुम्हारे को हम कहते हैं योर। हाउ आर, हाउ आर का मतलब है कैसे हैं। योर पेरेंट्स यानी तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे माता पिता कैसे हैं, हाउ आर योर पेरेंट्स। ऐसे ही अगर आपने कहा तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, तो ऐसे में हम कहेंगे हाउ इज योर स्टडी गोइंग। तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, तो चल रही है को हम इंग्लिश में कहेंगे गोइंग। तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारी को हम कहेंगे योर स्टडी यानी पढ़ाई, योर स्टडी यानी तुम्हारी पढ़ाई। हाउ इज का मतलब है कैसी, कैसा या कैसी को हम इंग्लिश में हाउ कहते हैं। हाउ इज योर स्टडी गोइंग यानी तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। ऐसे ही अगर आपने लास्ट में कहा पढ़ाई के बाद, पढ़ाई के बाद की इंग्लिश होगी आफ्टर स्टडी। आगे का क्या प्लान है, तो उसकी इंग्लिश होगी व्हाट इज योर प्लान। पढ़ाई के बाद आगे का क्या प्लान है, तो उसकी इंग्लिश होगी आफ्टर स्टडी व्हाट इज योर प्लान। आफ्टर स्टडी का मतलब है पढ़ाई के बाद। व्हाट इज योर प्लान का मतलब है, व्हाट का मतलब होगा क्या, इज का मतलब है योर प्लान यानी तुम्हारा प्लान। व्हाट इज योर प्लान यानी आगे का क्या प्लान है। सो दोस्तों, इस तरह से ये सेंटेंस बनते हैं। आई होप यू लर्नड इट, आई होप यू लाइक द लेसन। इफ यू रियली लाइक दिस लेसन, देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब नमस्ते इंग्लिश। आई विल सी यू इन नेक्स्ट सेशन. Till then, take care.